किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन अपने आंसू पोंछकर हम स्वयं खड़े हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही सुंदर एक छोटी सी कहानी। एक गांव में जहां किसानों के किसी बात से इंद्रदेव जी ने क्रोधित होकर कह दिया कि आपके यहाँ अब 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि मैं 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करूँगा। गांव के किसान बड़े परेशान हुए कि यह क्या हो गया। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की। इंद्रदेव जी को प्रसन्न करने के बहुत सारे प्रयास किए। गांव के किसान बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे। तब जाकर इंद्रदेव जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इसका उपाय यह है कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दें तो जिस दिन वो डमरू बजाते हैं, जिस क्षण वो डमरू बजा दें, उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। और उधर इंद्रदेव जी ने जा कर के भगवान शिव जी से आग्रह कर लिया कि प्रभु कुछ भी हो जाए, आप डमरू मत बजाना। गांव के जो किसान हैं उनकी एक बात से नाराज़ हो गया था और प्रसन्न हो गया हूँ, और मुझे क्रोध आया तो मैंने कह दिया, अब आप मेरी बात रख लेना। गांव के किसानों ने प्रार्थना की प्रभु को प्रसन्न करने की, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की। भगवान शिव जी ने दर्शन दिए तो गांव के किसानों ने वही बात रखी कि इंद्रदेव जी ने नाराज़ हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, आप कुछ चमत्कार कीजिए, डमरू बजा दीजिए, बारिश हो जाएगी। भगवान शिव जी ने भी कह दिया कि अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों को लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमने सारे प्रयत्न कर ली, अब क्या करें। तो गांव के जो किसान थे अपने अपने घरों में रहने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। जब बारिश होगी नहीं तो खेत में जाने का मतलब क्या, जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह अपना हल लेकर के चल पड़ता था, खेत को जोतता था, निदाई गुड़ाई सारे काम करता था। जो फार्मिंग के सारे काम थे और बाकी के जो गांव के लोग थे, जो किसान थे, वो मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो गए हो। जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक फसल होगी ही नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो किस बात को लेकर तुम रोज़ाना चल देते हो खेत में। तो जो किसान जो कि रोज़ जाता था अपने खेत में, वो कहता था कि मैं रोज़ाना जाता हूँ ताकि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, किसानी करना ना भूल जाऊँ। मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, इसको निरंतर करता चलता हूँ। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम तो करता रहूँ। रोज़ यही होता था, रोज़ यही डिबेट, यही वाद विवाद होता था। एक दिन माता पार्वती जी ने ये जो तार्किक चर्चा थी इसको सुन ली और तुरंत वो महादेव जी के पास गई। भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, गांव के किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक किसान ऐसा है जो रोज़ जाता है अपने खेत में और कहता है कि कहीं मैं किसानी करना ना भूल जाऊं, खेती करना ना भूल जाऊं। इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। मुझे तो चिंता सता रही है, ऐसा ना हो कि आप 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं तो कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। भगवान शिव जी को बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाए जांचने के लिए कि बज रहा है कि नहीं। और जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, डमरू बजा, उसी क्षण, उसी पल उस गांव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे बाकी सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बोए नहीं थे, फसल होनी कहाँ थी।
लेकिन वो एकमात्र किसान जो खेत में निरंतर जाता था, उसके खेतों में कुछ समय बाद फसल लहलहाने लगी। बहुत छोटी सी कहानी यह सिखाती है, यह समझाती है कि डमरू कभी भी बज सकता है आपके किस्मत का। इसलिए अपनी ओर से मेहनत करना मत छोड़िए, अभ्यास करना मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करना मत छोड़िए। आपको लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, पता नहीं कब कहाँ से खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद की किरण नज़र आ जाए और आपकी मनोकामना पूरा हो जाए, आप अपने काम में सफल हो जाएं। इसलिए कहते हैं अपना काम ईमानदारी से हर रोज़ कीजिए।